22 जनवरी 2024 को अर्थात हिंदू काल गणना अनुसार शालिवाहन शके 1945 शोभननाम संवत्सर के पौष शुद्ध द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त पर रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा भव्य मंदिर में हुई है। उस कार्यक्रम में अपने भाषण में गोविंदगिरी महाराज ने कहा, मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, लोगों को पता नहीं है शायद, वे स्वयं जब मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए श्रीशैलम के ऊपर गए, 3 दिन का उपवास किया, 3 दिन शिव मंदिर में रहे, और महाराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे संन्यास लेना है, मैं शिव जी की आराधना के लिए जन्मा हूं, मुझे संन्यास लेना है, मुझे वापस मत ले जाइए। इतिहास का वो बड़ा विलक्षण प्रसंग है। उस प्रसंग में उनके सारे ज्येष्ठ मंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार्य भगवत सेवा ही है। तो इस घटना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? इस घटना का सबसे पहली बार वर्णन मिलता है सभासद बखर या क्रॉनिकल में। सभासद बखर के बारे में ज्येष्ठ इतिहास संशोधक गजानन मेहंदड़े अपने शिवाजी एंड हिज लाइफ एंड टाइम्स में लिखते हैं कि कृष्णाजी अनंत सभासद ने छत्रपति राजाराम महाराज के कहने पर 1697 में यह सभासद बखर लिखकर पूर्ण की, मतलब शिवाजी महाराज के मृत्यु के 17 वर्ष पश्चात। परंतु यह कृष्णाजी शिवाजी महाराज का समकालीन था, तो यह बखर विश्वसनीय है। मराठी में लिखे इस सभासद बखर के इस घटना का हिंदी भाषांतर ऐसा है। आज के हैदराबाद यानी कि भागानगर के बड़े बड़े सरदारों ने शिवाजी महाराज का आदर सम्मान किया। 1 माह तक यह सब चलता रहा। शिवाजी महाराज इसके बाद सेनादल को लेकर सब सामान के साथ आज के तमिलनाडु में स्थित चंडी यानी कि जिंजी किले की दिशा में चले गए। उस दरमियान महाराज श्रीशैलम को पहुंचे। उन्होंने नीलगंगा में स्नान करके श्री महादेव के दर्शन किए। तीर्थ यात्रा हो चुकी थी। महाराज उस स्थान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उनको ऐसा लगा कि यह जैसे दूसरा कैलाश हो। वहां श्री महादेव को देह अर्पित करना चाहिए, बिल्वपत्र के बजाय शीश कमल अर्पण करना चाहिए, ऐसा उन्होंने विचार किया। उसी समय श्री भवानी का शरीर में आविर्भाव हुआ। भवानी ने कहा, आपको इस सर्वस्व समर्पण से मोक्ष नहीं मिलेगा, यह कर्म मत करो, आगे और भी बड़े कर्तव्य का निर्वहन करना है। इतना कहकर माता भवानी चली गई। सावधान होने के बाद महाराज को सरदारों ने सब बातें कही। तब महाराज ने श्री महादेव को शीशकमल अर्पण करने का विचार बदल दिया। यह घटना का वर्णन करते समय सभासद ने रूपक अलंकार का बहुत उपयोग किया है। इसके बाद और एक दस्तावेज में इस घटना का वर्णन आता है जिसका नाम है 91 कलमी बखर। शिव छत्रपतींची 91 कलमी बखर, जो 91 कलमी बखर के नाम से विख्यात है। 91 मतलब 91 शिवाजी महाराज की मराठी भाषा में लिखी गई जीवनी है। इसके मूल पाठ की रचना शिवाजी महाराज के दरबारी दत्ताजी त्रिंबक वाकेनवीस ने की थी। इसका संकलन विनायक सदाशिव वाकसकर ने किया है। इसके कलम 80 में इस घटना का भारतवर्ष मैगजीन, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, काशीनाथ नारायण साने, जदुनाथ सरकार, फॉरेस्ट मैगजीन ऐसे अलग अलग लोगों द्वारा किया गया इंटरप्रिटेशन दिया गया है। इन सभी इंटरप्रिटेशंस के कहे अनुसार शिवाजी महाराज को मल्लिकार्जुन महादेव के सानिध्य में विरक्ति का अनुभव हुआ और वो अपना शीश कमल अर्पण करना चाहते थे। ऐसा विचार उन्होंने अपने सरदारों को बोल दिया। तभी रघुनाथ पंत ने कई साक्षी प्रमाण देकर उनको महाराज को यह समझाया कि महाराज ये करना गलत है। तभी बहुत समझाने के उपरांत महाराज ने अपना विचार बदल दिया। रचना समय के अनुसार यह 91 कलमी बखर उत्तरकालीन है। विश्वसनीयता के क्रम में यह नीचे है, परंतु विशेषज्ञ इसका अभ्यास के लिए उपयोग करते हैं। शिवाजी महाराज के इतिहास के एक और विशेषज्ञ विजयराव देशमुख अपने शक करते शिवराय इस किताब के पृष्ठ 332 पर सभासद बखर का हवाला देते हुए लिखते हैं, शिवाजी महाराज श्रीशैल्य आए, कृष्णा नदी में उन्होंने स्नान किया, उसके बाद शिवजी का दर्शन किया। महाराज के मन में आध्यात्म की लहरें उठने लगी थी। महाराज इस स्थान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उनको यह केवल कैलाश प्रतीत हुआ। अपने शरीर को भूलकर शिवार्चन में तल्लीन होने के उपरांत उनके मन में यह प्रबल भाव आया कि बिल्वदल के स्थान पर अपना मस्तक अर्पण करना चाहिए। उस समय श्री भवानी शरीर में प्रकट हुई और बोली, मोक्ष के लिए यह कार्य मत करो।
आगे का कर्तव्य भी अपने हाथ में है। कर्तव्यपरायण महाराज जागृत हो गए, लेकिन लंबे समय तक उन पर इस क्षेत्र का और विरक्ति का प्रभाव रहा। शिवशाहीर बाबा साहेब पुरंदरे अपनी पुस्तक राजा शिव छत्रपति के पृष्ठ 961 पर इस घटना को वास्तविकता की ओर ले जाते हुए बताते हैं। महाराज श्री शैल्य शिखर पर आए। वे श्री महादेव के दर्शन हेतु मंदिर में प्रविष्ट हुए। उस पवित्र वातावरण में महाराज ने अपनी चेतना को खो दिया। उन्होंने अनंत काल तक आनंद उठाया। शिव के सानिध्य में वो मंत्रमुग्ध हो गए और उनके मन में असाधारण तरंगे उभरने लगी। जल्द ही मन में खुशी और विरक्ति भर गई। महाराज के मन में आया कि हमें कैलाशनाथ शिव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन ये पूजा बिलवदलों या पुष्पों से नहीं, बल्कि अपने शीश को श्री महादेव के चरण में अर्पण करना चाहिए। उनके हृदय में यह विचार उठा और फिर वो होश खो बैठे, मानो यह उनकी समाधि अवस्था। और महाराज के अंतर्मन ने महाराज को आदेश दिया कि यह कार्य मत करो। भविष्य में आने वाले कर्तव्य के हेतु अपने हाथों में दूसरे काम हैं। फिर महाराज सावधान हो गए। महाराज ने अपना विचार त्याग दिया। इस मिली जानकारी के बाद हमें यह पता चलता है कि महादेव के भक्त छत्रपति शिवाजी महाराज को मल्लिकार्जुन शिव के दर्शन मात्र से ही आनंद मिला। उनमें वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ और संपूर्ण समर्पण की इच्छा उनमें जगी, परंतु उन्होंने अपने विवेक बुद्धि से यह समर्पण का विचार बदल दिया। इसी विवेक बुद्धि को श्री भवानी माता कहा गया है। शिवाजी महाराज सार्वभौम हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति थे। उनको उसके अनुसार राजधर्म का कर्तव्यों का निर्वहन करना था, परंतु एक राजा होकर भी वह भोगी नहीं थे, बल्कि राजधर्म निभाने वाले, भगवत भक्ति और देशभक्ति करने वाले एक योगी थे। इसीलिए समर्थ रामदास स्वामी ने उन्हें श्रीमंत योगी की उपाधि दी है।